नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे परमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है। पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी को पद्मा पुराण में कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार परमा और कामदा एकादशी व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि पद्मा एकादशी व्रत का पाठ करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं पद्मा एकादशी व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, कृपा करके पापों का नाश और पुण्य देने वाली एकादशी के महत्व का वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली होती है। कलयुग में तो एकादशी ही जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाली होती है। यह संपूर्ण मनवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है और पापों का नाश करती है। एकादशी चाहे रविवार को, किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के दिन हो, हमेशा उसका व्रत मनुष्य को करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी जातक शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक इस लोक में एकादशी का व्रत करता है, वे जीवन सुख देख कर जाते हैं। इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्ति कैसे हैं और विष्णु रूपी कैसे हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया करके इस विषय के बारे में मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, जो मनुष्य कलयुग में भक्ति पूर्वक और शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जला रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह विष्णु रूपी और जीवन मुक्ति क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सभी पापों का नाश करने वाला और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। दशमी को एक बार भोजन करके एकादशी के दिन निर्जला व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो मनुष्य कामदा या परमा एकादशी के शुभ व्रत का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक करता है, वे इस लोक और परलोक में भी मनवांचित वस्तु को प्राप्त करता है। यह कामदा या परमा एकादशी पवित्र, पावन, महापातक, नाशिनी है। इस व्रत को करने वाले को भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। कामदा या परमा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य और फूल के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि के दिन कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, पराया धन, 2 बार भोजन, इन सब चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी तिथि को सोना, पान, जुआ, निद्रा, चोरी, हिंसा, दातुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग देना चाहिए। द्वादशी तिथि पर कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न और साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दें। जो मनुष्य इस विधि से कामदा या परमा एकादशी का व्रत करता है और रात में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे जातक परम गति को प्राप्त होते हैं। इसका पाठ करके और सुनने से सहस्त्र गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी का पुराणों और हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि परमा एकादशी 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास में होने वाली परमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को रोग, दोष, कष्ट आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन और वैभव में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले को अपने पुराने से पुराने पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत
11 जून को है। परमा एकादशी व्रत का लाभ पाने के लिए पद्मा पुराण में बताए गए नियमों का पालन जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से परमा एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मा पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी व्रत पर दान करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करना और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। इसे बहुत ही दुर्लभ तिथि माना गया है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं आती, बल्कि 3 साल में एक बार आती है। परमा एकादशी की व्रत की विधि क्या है? सबसे पहले संकल्प ले। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं। फिर साफ वस्त्र धारण करें और हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर व्रत का संकल्प करें। अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही उन्हें पीले फूल, फल और विशेष रूप से तुलसी दल जरूर अर्पित करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। परमा एकादशी के दिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस नियम का परिवार के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान देकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन ये 5 काम जरूर करने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन केले के मूल में शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं कम होने लगती हैं। परमा एकादशी पर गाय को हरा चारा या रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही उसकी परिक्रमा करें। हालांकि ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। ऐसा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। परमा एकादशी पर किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार पीले कपड़े, पीले फल या अनाज का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो श्रद्धा और भक्ति से परमा एकादशी व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। आइए हम भी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वो हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ परमा एकादशी व्रत कथा पूरी होती है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।